कोलेस्ट्रॉल आज के तारीख में ये शब्द एक ऐसा शब्द बन गया है जिसका नाम सुनने मात्र से ही लोग डर जाते हैं, कांप जाते हैं। अब ये कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा लोगों को डरा क्यों रहा है? डेक्कन क्रॉनिकल की अगर एक रिपोर्ट पर जाएं तो भारत में प्रति वर्ष 20 लाख लोगों को हार्ट अटैक्स आते हैं। ये सुनने में थोड़ा नॉर्मल लगेगा, 20 ही लाख लोग तो हैं, लेकिन अगर आप इसे हिसाब लगाकर देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि लगभग हर 33 सेकंड में एक आदमी को ये हार्ट अटैक आता है। अब इस हार्ट अटैक के आने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये कोलेस्ट्रॉल जानलेवा ही है, ये कोलेस्ट्रॉल जानलेवा भी है और साथ ही साथ ज़रूरी भी। हमारे शरीर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू होती हैं उनमें से एक होती है वसा या फैट। ये कोलेस्ट्रॉल भी एक किस्म का फैट है। अब इस फैट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत होती है। अब ये कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा ये केवल तभी समस्या देगा। आवश्यकता के अनुसार यदि ये कोलेस्ट्रॉल है तो ये कभी भी आपको समस्या नहीं देगा। और अगर आप लोगों में से अधिकतर लोग ये भी जानते होंगे कि कोलेस्ट्रॉल की मोटे तौर पर 2 वैरायटीज़ होती हैं जो उनके डेंसिटी पर निर्भर करती हैं, जिसे हम LDL और HDL कहते हैं। जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल होता है LDL उसे बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, और जिस कोलेस्ट्रॉल की डेंसिटी हाई होती है उसे एक हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। पूरे भारत में यदि आप लोगों के अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो ट्रैक चल रहा है उस पर ध्यान देंगे तो देखेंगे हम लोगों में ये एकदम रिवर्स है। हमारा LDL ज़्यादा है और HDL कम है, और यहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा होगा एक के बाद एक ऐसे धड़ाधड़ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई और कुछ ही घंटों में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनको समय रहते ये नहीं पता लग पाया कि क्या उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में कोलेस्ट्रॉल की एक एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल क्या है, कैसे बढ़ता है, कौन से इसके लक्षण हैं जो आपको अपने अंदर देखने को मिल सकते हैं, या फिर कौन से इसके बचाव हैं जो आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। दोस्तों, ये जो LDL है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसकी जो डेंसिटी होती है वो काफ़ी लो होती है, जिस वजह से ये हमारे ब्लड में घुलने लगता है। और जब ये हमारे ब्लड में घुलता है हमारी धमनियों के साथ साथ ये पूरे शरीर में दौड़ता है। अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे ये कहीं पर एकत्र होने लगेगा तो वहाँ पे प्लाक के रूप में जमा हो जाएगा और नसों का जो अंदर का सरफेस है उसको धीरे धीरे कम करना शुरू करेगा। इसी कम करने पर क्या है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने लगेगा। आप लोगों ने भी अक्सर ध्यान दिया होगा जब हम कभी पेड़ पौधों में पानी देते हैं तो हम अपने उस हॉस पाइप को आगे से दबाते हैं। जैसे ही वहाँ सरफेस कम होता है पानी का फोर्स बढ़ जाता है। ठीक इसी तरीके से जब वो प्लाक, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर की अंदर की धमनियों में जमने लगता है, नसों में जमने लगता है, ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसी से हमारी समस्याएं खड़ी होंगी। एक बार ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपके हार्ट पे भी समस्या आएंगी। कई बार ऐसा भी है कि इसमें ब्लॉकेज हो जाती है। अब ये ब्लॉकेज यदि आपके किसी हाथ पैर की नस में है तब इतनी बड़ी समस्या नहीं है। समस्या बड़ी तब है जब ये ब्लॉकेज या तो आपके कहीं ब्रेन में हो जाए, जिस वजह से ब्रेन अटैक्स आते हैं। इसके ऊपर भी हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन दबाकर ब्रेन स्ट्रोक कैसे होता है वो वीडियो ज़रूर देखें। और उसके बाद यही ब्लॉकेज यदि आपके हार्ट में आने या जाने वाली किसी भी नस में हो जाएगा तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस बनते हैं। और अगर आप बात करें कि आखिर कारण क्या है कि जिस वजह से ये कोलेस्ट्रॉल घटने बढ़ने लगता है, इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो वजह है कि हमारा गलत खान पान। हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें पहले से ही कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट ज़्यादा है। एक तो एक्सेसिव हमने वो फैट खाया, साथ ही साथ हम नॉनवेज डाइट को बहुत ज़्यादा लेते हैं। हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम फिज़िकली वर्कआउट तो करते ही नहीं। ऐसे सारे लोग जो एनर्जी के नाम पे भरपूर पोषण ले रहे हैं लेकिन उस एनर्जी को कहीं यूटिलाइज ही नहीं करते। 100 मीटर 500 मीटर तक पैदल नहीं चलते वो लोग। अब अगर ऐसी सारी सिचुएशन आपके साथ हैं तो आपके अंदर भी ये चीज़ देखने को आम हो जाएगी कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और यही बढ़ता ब्लड प्रेशर आपके शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल का पहला इंडिकेशन होता है। और बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि कोलेस्ट्रॉल केवल उन्हीं का बड़ा होगा जो मोटे हैं, जो ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बड़ा होने के लिए आपका शरीर कोई भी आयाम नहीं है। आप दुबले हैं या मोटे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है इस बात पर कि आपकी डाइट कैसी है, आप वर्कआउट कितना कर रहे हैं। अगर आप पतले दुबले भी हैं लेकिन डाइट अच्छी ले रहे हैं, फैट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, वर्कआउट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि आपके शरीर में भी ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और अगर आप बात करें कि इसके उपचार क्या हैं,
उपचार सिंपल 3 टिप्स में है। सबसे पहला, आप उस चीज़ पे काम कीजिए जिस वजह से असल में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था। मतलब कि आपने जो एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव वसा लेके अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाया है, उसे कम करने के लिए पहली की है कि आप अपनी डाइट पे काम कीजिए। ऐसा खाना खाइए जिसमें फैट की मात्रा सीमित हो। और फैट भी कई तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट। यदि आपको इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको बताएंगे आने वाली वीडियो में कि आखिर आपके लिए फ़ैट सबसे बेहतर कौन सा है। तो पहला काम आप करेंगे कि अपने डाइट पे काम करें। दूसरा काम जो आप करेंगे कि जो आप एनर्जी पूरी लेते हैं, यदि आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के रूप में बनेगी और फिर वो धीरे धीरे आपकी नसों में जमा होकर ब्लॉकेज बनाएगी। तो दूसरा काम आपको करना है, आपको प्रॉपर वर्कआउट करना है। एक दिन में कम से कम 40 मिनट आप वर्कआउट ज़रूर करें। और तीसरा काम आपको करना है ये कि जो शरीर में आपके अब कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसको करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ाइए। ये फाइबर आपके शरीर में जितना भी जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर करते हैं। तो यदि आपने ये 3 ट्रिक्स इस्तेमाल करी, ये 3 टिप इस्तेमाल करी, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो बैलेंस होने लगा है। और जैसा कि हम अपनी अधिकतर वीडियो में आपको बताते हैं कि प्रति व्यक्ति, उसका शरीर, उसकी कार्य प्रणाली अलग अलग होती है। एक चीज़ जो किसी एक आदमी के लिए उपचार है, हो सकता है वो दूसरे के लिए उतनी कारगर नहीं हो। इस दशा में आपको अपने डॉक्टर से, अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करना चाहिए। और चलते चलते इन सब के लिए गोल्डन टिप, भले ही आप पतले हों या मोटे हों, आप हेल्दी हों, आप कैसा भी जीवन जी रहे हो, लेकिन अगर आप 40+ हैं तो आपको एक काम ज़रूर करना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार सुबह खाली पेट अपना लिपिड प्रोफाइल ज़रूर चेक करवाएं। इस टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, HDL कितना है, LDL कितना है। यदि आप इस पे हर 6 महीने में रेगुलर मॉनिटरिंग रखेंगे तो आप भविष्य में होने वाले किसी भी खतरे से बचे रह सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस थंबनेल को देखने के बाद जब आप इस वीडियो पे आए थे, जिन सारे सवालों को अपने मन में लेकर आए थे, उन सब के जवाब आपको मिल गए होंगे। यदि ऐसा है तो हमारा मनोबल बढ़ाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि अभी भी मन में कोई सवाल बाकी है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना ना भूलें। यदि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, जड़ी बूटी परिवार का ये प्रयास पसंद आ रहा है, तो हमारा हौसला बनाने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।